नमस्ते गाइस। तो फाइनली मार्वल का फेज 4 खत्म हो चुका है और भाई ये फेज बिल्कुल ही लगता मार्वल के पुराने 3 फेज से, क्योंकि इस फेज में हमें नए कैरेक्टर और नई स्टोरी लाइन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। पिछली बार जब फेज 3 खत्म हुआ था तो उसकी आखिरी मूवी थी अवेंजर्स एंड गेम, और अवेंजर्स एंड गेम में हमारे कई सारे फेवरेट सुपर हीरो या तो मर गए या रिटायर हो गए, जैसे कि टोनी, कैप्टन और नताशा। और भाई ये कुछ सॉर्ट ऑफ हीरोज थे जिनकी वजह से हमें मार्वल का फेज 1 से फेज 3 तक काफी इंजॉयमेंट मिली थी। और भाई हमें जरूरत है आने वाले फेज में ऐसे कई सारे सुपर हीरोज की जो कि हमें आने वाले फेजेस में इनके जितना ही एंजॉय करवा सके। और भाई अब फिलहाल मार्वल का फेज 4 खत्म हो चुका है और मार्वल के फेज 4 में ऐसे कई सारे सुपर हीरो थे जिनको फैंस ने काफी पसंद किया और कुछ को फैंस ने बिल्कुल नकार दिया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन सुपर हीरोज की बात करेंगे जिनको हम फैंस आने वाली मूवीज में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। नंबर 7, केट बिशॉप। तो केट बिशॉप को हमने होकाई सीरीज में देखा, जहाँ पे ये पूरी तरह रिप्लेसमेंट है अपने क्लिंट बार्टन के होकाई की, और होकाई से इंस्पिरेशन लेते हुए ही ये एक अच्छी तीरंदाज बनना चाहती है, क्योंकि 2012 में जब लोकी ने न्यूयॉर्क पे हमला किया था तब होकाई ने अनइंटेंशनली इसकी जान बचाई थी, इसलिए आगे जाके तीरंदाजी करना सीखती है और इसने अपने लिए कई सारे मेडल भी जीत रखे हैं। और इसने होकाई के साथ रहते रहते उसके कई सारे हिडन ट्रिक्स भी करना सीख लिए हैं। अगर ये कैरेक्टर हमें आने वाले एमसीयू प्रोजेक्ट में नजर आती है तो हम मार्वल फैन बॉय के तो मजे मजे हैं, क्योंकि इनकी आंखों से चलाया गया एक तीर हम सभी मार्वल फैन बॉय के दिल में जा लगा है। नंबर 6, मिस मार्वल। तो मिस मार्वल यानी कमला खान को हमने मिस मार्वल सीरीज में देखा, जहाँ पे ये मार्वल की एक और टीनेजर सुपर हीरो है। कमला खान एक ऐसी टीनेज गर्ल है जो कि अपनी दुनिया में रहने वाले कई सारे सुपर हीरोज की फैन है, जैसे कि कैप्टन मार्वल। इसको कौन पसंद करता है यार। लेकिन इस टीनेज सुपर हीरो नर्ड के हाथ में एक दिन अपनी नानी का एक कंगन लग जाता है, जिसकी वजह से इसको कुछ कॉस्मिक पावर मिल जाती है। लेकिन इस सुपर हीरो को हम आने वाले प्रोजेक्ट में देखने के लिए इसलिए एक्साइटेड है, वो है इस सीरीज का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर इस सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में कमला खान अपने कंगन की वजह से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है और उसकी जगह आ जाती है कैप्टन मार्वल। और अभी कई सारी थ्योरी ऐसी चल रही है कि कमला खान कहीं और नहीं बल्कि क्वांटम वर्ल्ड में है और उसे कैंग द कॉन्करर ने अपनी ओर खींच लिया है। इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया है। नंबर 5, सिल्वी। तो लोकी सीरीज में हमें एक कैरेक्टर नजर आया था जिसका नाम है सिल्वी, और भाई ये लोकी की एक वेरिएंट है, जहाँ पे एक टाइमलाइन में लड़की के रूप में पैदा होने की वजह से टीवी वाले इसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये टीवी से बचती बचाती कई सालों से उनसे भागती फिरती है और भाई टीवी वालों को मारती रहती है ताकि एक दिन ये टीवी के फाउंडर तक पहुंच सके और उसे अपना बदला ले सके। और भाई लोकी सीरीज के एंड में ये ऐसा कर भी देती है, जहाँ पे ये ही हू रिमेन्स जो कि कैंग का एक वेरिएंट है उसे मार देती है, और इसी वजह से इनकी दुनिया की जो टाइमलाइन है वो आपस में कोलैब कर जाती है, जिसकी वजह से मल्टीवर्सल लेवल वॉर शुरू होने वाली है। नंबर 4, यूएस एजेंट। तो मेरी इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि मार्वल के फेज 4 में अगर किसी का कैरेक्टर डेवलपमेंट सबसे अच्छे तरीके से हुआ है तो वो है यूएस एजेंट। तो जॉन वॉकर को हमने पहली बार द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में देखा, जहाँ पे वो हमारे स्टीव रोजर्स कैप्टन अमेरिका के बाद ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए दूसरे कैप्टन अमेरिका थे, जहाँ पर इसने पास्ट में कई सारी वॉर जीत रखी है और कैप्टन अमेरिका बनने के लिए इसने कड़ी ट्रेनिंग भी ले रखी है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी लोग इसे कैप्टन अमेरिका के रूप में नहीं देखना चाहते थे, इसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड तो पहले से था। लेकिन एक दिन जब इसके सामने कुछ लोग इसी के दोस्त को मार देते हैं, उसके बाद ये उस आदमी को भरी सड़क में अपनी शील्ड से मार देता है। उसके बाद गवर्नमेंट इसे कैप्टन अमेरिका के पद से हटा देती है, लेकिन ये और फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और अपने लिए एक नकली शील्ड बनाता है और उन लोगों को पकड़वाता है जिन लोगों की वजह से इसकी ये हालत हुई है। उसके बाद इन आंटी की वजह से इसको एक नया नाम मिलता है यूएस एजेंट, और यूएस एजेंट को हम मार्वल की आने वाली मूवी थंडरबोल्ट में देखने वाले हैं। नंबर 3, नेमर। तो अभी तक जिसने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर नहीं देखी है वो इस पार्ट को स्किप कर दो, क्योंकि इसमें आपके लिए स्पॉइलर होने वाले हैं। तो नेमर को हमने अभी वकांडा फॉरएवर में देखा और हमें पता लगा कि अटलांटिन ओशन के अंदर एक राज्य है जिसका नाम है टालोकान, और टालोकान का राजा है नेमर, और नेमर और उसकी फैमिली पहले इंसान हुआ करती थी, लेकिन भुखमरी की वजह से वो मर रहे थे। उसके बाद एक जड़ी बूटी की वजह से उनके अंदर पानी में रहने की ताकत आ जाती है। लेकिन जब नेमर अपनी माँ को दफनाने वापस अपने गांव जाता है तो वो देखता है कि उसके गांव को कुछ लोगों ने बंदी बना लिया है, इसलिए वो उन सबको खत्म कर देता है। इसी मूवमेंट उसे अपना नाम मिलता है नेमर। नेमर एक ऐसा इंसान जो पानी के अंदर रह सकता है, जमीन पे चल सकता है और हवा में उड़ सकता है। इसके बाद हम पूरे वकांडा फॉरएवर की स्टोरी लाइन देख
देखते हैं, जहाँ पे हमें पता लगता है कि टालोकान और वकांडा वाले आपस में एक हो चुके हैं और हम फैंस आने वाले टाइम में जरूर देखना चाहेंगे कि ये दोनों देश आपस में एक साथ कैसे काम करेंगे। नंबर 2, मून नाइट। तो एक ऐसा आदमी जिसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जहाँ पे उसका एक हिस्सा जिसका नाम मार्क स्पेक्टर है और उसका सुपर हीरो वर्जन का नाम मून नाइट है, वहीं उसका दूसरा हिस्सा जिसका नाम स्टीवन ग्रांट है और उसके सुपर हीरो का नाम मिस्टर नाइट है। इसके बाद हमें मून नाइट सीरीज के एंड में पता लगता है कि इसके अंदर एक और पर्सनालिटी है जो कि है जैक लॉकली की, और हम फैंस आने वाले टाइम में इसके सुपर हीरो वर्जन को देखना चाहेंगे क्योंकि जैक लॉकली एक डार्क और ब्रूटल सुपर हीरो होने वाला है। लेकिन इसी के साथ मैं कुछ हॉनरेबल मेंशन करना चाहूँगा जो थे तो काफ़ी गजब, लेकिन इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए, जो कि है लोकी सीरीज में दिखने वाला मोबियस, इटर्नल मूवी में दिखने वाली सर्सी और मकारी, मून नाइट सीरीज में दिखने वाली स्कारलेट स्क्रैप और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाली अमेरिका सैवेज। नंबर 1, सी हल्क। हाँ भाई, ये नंबर 1 है, लेकिन हम फैंस को पकाने में। नंबर 1, शैंग-ची। अगर पूरे मार्वल के फेज 4 में कोई सबसे बेस्ट ओरिजिन सुपर हीरो मूवी है तो वह शैंग-ची। शैंग-ची मूवी में हमने देखा कि शैंग-ची की माँ को कुछ लोग मार देते हैं। इसके बाद इसका बाप वैनबू उसे मार्शल आर्ट्स की कड़ी ट्रेनिंग करना सिखाता है और उसे वो सब कुछ सिखाता है जिसकी मदद से वो शैंग-ची की माँ के कातिलों को मार सके। इसके बाद इस मूवी के एंड में जब शैंग-ची का बाप उस नरक के दरवाजे से अपनी पत्नी को छुड़ाने की कोशिश करता है, तब शैंग-ची उसे उसकी 10 रिंग्स छीन लेता है और इसी मूवमेंट 10 रिंग्स के साथ हमें मिलता है हमारा सुपर हीरो शैंग-ची। और भाई, आने वाले मार्वल के प्रोजेक्ट में इस सुपर हीरो का काफी ज्यादा अहम रोल होने वाला है क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसकी 10 रिंग्स शायद क्वांटम वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, क्योंकि शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था कि इसकी रिंग्स किसी को कुछ मैसेज भेज रही है और जिसको ये मैसेज भेज रही है वो और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर हो सकता है। तो भाई, आपको क्या लगता है कि क्या ये सुपर हीरोज मार्वल के फेज 4 के सबसे बेस्ट सुपर हीरो थे या नहीं? वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप, मैं और हम सभी सुपर हीरो फैन हैं मार्वल मैन।